रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू अल-फातिह फोर्सेस एकेडमी। अच्छा डियर व्यूवर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा लेक्चर है, इसके अंदर मैं मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs मुख्तलिफ बुक्स के आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। 6-7 क्वेश्चन जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। उनको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। सबसे पहले जो हमारी बुक है उसके अंदर हम इंग्लिश का जो सवालात हैं वो डिस्कस करेंगे, फिर फिज़िक्स होगी, मैथ होगी, और उसके बाद जो लास्ट पे है वो बायो के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो हैं वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, याद रखना कि जो बायो के सवालात होते हैं वो जस्ट FMA यानी फ़ीमेल मेडिकल असिस्टेंट PF के लिए और FMT यानी फ़ीमेल मेडिकल टेक्नीशियन नेवी के लिए होते हैं। ठीक है, बाकी की सारी जो बुक्स होती हैं वो तमाम ब्रांचों के लिए होती हैं। ठीक है, तो टाइम ज़ाया किए बिना सबसे पहले आप आ जाएं हमारे पहले क्वेश्चन के ऊपर, जो कि इंग्लिश का है। तो सबसे पहला क्वेश्चन वो कह रहा है कि ही हैज़ डैश द एग्ज़ामिनेशन। ऑप्शन में उसने हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पहले ऑप्शन पे पास, दूसरे पे पासिस, C पे है पास्ड और D पे है नन। तो अभी इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो लगेगा हमारे पास पास। ही हैज़ पास द एग्ज़ामिनेशन, पास्ड, सॉरी, ऑप्शन C। ठीक है, हमारे पास जो पहले सवाल का जवाब है वो ऑप्शन C दुरुस्त लगेगा कि ही हैज़ पास्ड द एग्ज़ामिनेशन। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आ जाएं। अ लेटर इज़ बीइंग डैश बाई हिम। तो अभी नीचे ऑप्शन A पे मौजूद है रिटर्न, ऑप्शन B पे भी रिटर्न मौजूद है। ठीक है, उसकी स्पेलिंग में उसने मिसिंग की हुई है। ऑप्शन C पे भी हमारे पास रिटर्न मौजूद है और ऑप्शन D पे हमारे पास राइट्स मौजूद है। ठीक है, तो अभी इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास जो है वो लगेगा ऑप्शन A, पहले वाला। अ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाई हिम। ठीक है, तो ऑप्शन A जो है वो दुरुस्त हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके 2 से 3 सवाल जो हैं वो मैंने इधर ऐड नहीं किए, सेम इसी सीक्वेंस के सवालात होते हैं। वो मैं आपको बता देता हूँ, वो आपने अपने पास एक नोटबुक रख लें, उसके ऊपर आपने उसको लिख लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाए क्वेश्चन नंबर 3। यंग वन ऑफ डॉग इज़ कॉल्ड। वो कह रहा है कि यंग कहते हैं बिल्कुल मतलब छोटे से, जो यंग हो मतलब नया नया हो। यंग वन ऑफ डॉग इज़ कॉल्ड के जो डॉग है उसके बच्चे को क्या कहते हैं? तो यंग वन ऑफ डॉग इज़ कॉल्ड पपी, ऑप्शन A। ठीक है, डकलिंग डक के बच्चे को कहते हैं, बेबी इंसान के बच्चे को कहते हैं, कब ये शेर के बच्चे को कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन A हमारे पास दुरुस्त हो जाएगा, यंग वन ऑफ डॉग इज़ कॉल्ड पपी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। यंग वन ऑफ द लायन इज़ कॉल्ड। पहले मैंने पीछे बताया है कि शेर के बच्चे को कब कहते हैं, जो कि ऑप्शन B में मौजूद है, चिकन, ये मुर्गी के बच्चे को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया पपी, ये कुत्ते के बच्चे को कहते हैं, और D नन, ये किसी मतलब ये है ही नहीं ऑप्शन में। ठीक है, तो यंग वन ऑफ डॉग इज़ कॉल्ड पपी हो जाएगा और यंग वन ऑफ लायन इज़ कॉल्ड हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन B वाला। जो सवाल मैंने मिस किए वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, वो आप लिख लीजिए। डॉग वाला भी मैंने बता दिया। अभी आ जाए यंग वन ऑफ हैन इज़ कॉल्ड। वो मैंने ऊपर बताया कि ऑप्शन A। ये अगर ये सवाल आता है कि यंग वन ऑफ हैन इज़ कॉल्ड, तो वो आपने लगा देना है चिकन। ठीक है, ये आपने किस तरीके से याद कर लेने हैं कि डॉग इज़ टू पपी, लॉयन इज़ टू कब, हैन इज़ टू चिकन, इस तरह करके याद कर लेने हैं। यंग वन ऑफ डक इज़, मैंने पीछे ऑप्शन पहले सवाल जो तीसरा क्वेश्चन था उसके अंदर मैंने बताया कि डक के बच्चे को डकलिंग कहते हैं, DUCKLING। ठीक है, डकलिंग। तो इस तरह आपने याद, इस तरतीब के साथ आपने इनको याद करना है। यंग वन ऑफ मैन इज़ कॉल्ड बेबी, इंसान के बच्चे को बेबी कहते हैं। तो इनको याद करने का तरीका क्या है कि डॉग इज़ टू पपी, उसके बाद हैन इज़ टू चिकन, डक इज़ टू डकलिंग, मैन इज़ टू बेबी, देन लॉयन इज़ टू कब। ठीक है, इस तरीके के साथ आपने इनको याद कर लेना है। इस तरीके से अगर आप इनको याद करेंगे तो ये काफ़ी आपके लिए जो है वो हेल्पफुल होंगे और आपको इनकी मतलब सही से जब भी ये सवाल आ जाएगा तो आपको समझ आ जाएगी। आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 5। ही इज़ डैश इंटरमीडिएट। ऑप्शन A पे हमारे पास उन्होंने लिखा है ही इज़ A, आगे B पे N, C पे D और D पे नन। तो अभी गौर करें तो यहाँ पे उसने जो ऑप्शन लिखे उसमें से जो हमारा ऑप्शन B है, ही इज़ एन इंटरमीडिएट, वो दुरुस्त हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन B, ही इज़ एन इंटरमीडिएट की ऑप्शन B वाला जो हमारे पास है वो दुरुस्त हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। जमाल इज़ डैश बॉय हु स्टूड फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन A पे मौजूद है A, B पे N, C पे D और D पे नन। तो इसका जो हमारे पास ऑप्शन C है तीसरे वाला, ये दुरुस्त हो जाएगा, जमाल इज़ द बॉय हु स्टूड फर्स्ट। ठीक हो गया। ये थे हमारे इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इनको आप याद कर लें, उम्मीद है टेस्ट में से इनमें से 1-2 लाजमी आ जाएंगे। ठीक है, जो मैंने आपको वैसे बताएं इधर नहीं ऐड किए वो भी आप लिख लें, उनको भी आप याद कर लें, चाहे एयरफोर्स का टेस्ट हो चाहे नेवी का, ये काफ़ी हेल्पफुल है आपके लिए। ठीक है, बाकी मज़ीद हमारे आगे लेक्चर आते रहेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर है
वो नॉन वर्बल और वर्बल का हम मिक्स करके एक और बनाएंगे, क्योंकि उसकी काफ़ी डिमांड आई है। पीएफ के अंदर वर्बल और नॉन वर्बल बहुत टफ होते हैं, तो हम इंशाल्लाह वो कंप्लीट आपको समझा के वो उधर आपको बताएंगे। नेक्स्ट आ जाए हमारे दूसरे फेज़ के ऊपर, वो है हमारा फ़िज़िक्स के ऊपर। तो सबसे पहला जो फ़िज़िक्स का हमारा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7, वो कह रहा है हाइड्रोजन हैज़ डैश आइसोटोप्स, कि हाइड्रोजन के डैश आइसोटोप्स होते हैं। ऑप्शन ए पे हमारे पास मौजूद है 1, ऑप्शन बी पे हमारे पास मौजूद है 4, ऑप्शन सी पे 3 और ऑप्शन डी पे 2। तो जनाब हमारे पास जो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं 3। ऑप्शन सी हमारे पास जो है वो दुरुस्त हो जाएगा, कि हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स हैं वो हमारे पास 3 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 8। ये हमने बॉयल्स लिखना था, लिखने में हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, तो ये आपने दुरुस्त कर लेना है। बॉयल्स की जो दुरुस्त स्पेलिंग होती है वो होती है BOYLES, आई की जगह पे एल आना था, बाकी ठीक है, ये आपने नोट कर लेना है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि बॉयल्स लॉ, जो बॉयल का कानून है वो क्या है। ऑप्शन ए पे PVT, ऑप्शन बी पे NRT, फिर PTV और ऑप्शन डी पे हमारे पास मौजूद है PV। तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो हमारे पास लग जाएगा डी हमारे पास इसका दुरुस्त लग जाएगा, P और V। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। वो कह रहा है कि 1 किलोग्राम, ठीक है, 1 किलोग्राम कंटेन्स डैश ग्राम्स, कि 1 किलोग्राम जो है उसके अंदर कितने ग्राम होते हैं। ठीक है, 1 किलोग्राम में डैश ग्राम्स होते हैं, कितने ग्राम होते हैं 1 किलोग्राम के अंदर। तो ऑप्शन ए पे उसने हमें दिया है 100, ऑप्शन बी पे उसने दिया है हमें 10 और ऑप्शन सी पे उसने हमें दिया है 10,000 और ऑप्शन डी पे उसने हमें दिया है 1000। तो 1 किलोग्राम के अंदर जो ग्राम होते हैं वो होते हैं 1000 ग्राम। 1000 ग्राम मिलकर 1 किलोग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन डी है वो दुरुस्त हो जाएगा। ठीक है, 1000 ग्राम मिलकर 1 किलोग्राम बनाते हैं, तो ऑप्शन डी हमारे पास जो है वो दुरुस्त हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। द यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज़, ठीक है, कि जो स्ट्रेस है उसका जो यूनिट है वो क्या है। तो स्ट्रेस की जो इकाई होती है वो क्या होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास उसने दिए हुए हैं NM की -2, NM की 2। ये गौर करें कि पहले ऑप्शन ए में -2 है और ऑप्शन सी में सिर्फ 2 है, माइनस नहीं प्लस वाला। ठीक है, तो यहाँ पे NM की -1 है। ठीक है, तो गौर करें आप यहाँ पे इसके ऊपर। तो हमारे पास जो ऑप्शन इसका डी है NM की 1, वो हमारे पास यहाँ पे दुरुस्त हो जाएगा। ठीक है, NM की 1, ऑप्शन डी हमारे पास यहाँ पे दुरुस्त हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाएं जी क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। टू मूव इंटायर अर्थ साइड बाय, ठीक है, यहाँ पे अभी इस सवाल के ऊपर आपने थोड़ा सा गौर करना है। पूरी ज़मीन को हरकत देने का दावा डैश ने किया, किसने किया, कि जो पूरी ज़मीन है वो हरकत करती है, ये दावा किसने किया था। हमारे पास ऑप्शन ए पे मौजूद है ओहम्स, फिर आगे हमारे पास अर्शिमीदस, उसके बाद अरस्टेड और न्यूटन्स। तो ये जो दावा है ये किसने किया था, ये दावा किया था इसने, अर्शिमीदस ने। ठीक है, ऑप्शन बी हमारे पास जो है वो दुरुस्त हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। पी टाइप्स मटेरियल्स कंटेन्स, ठीक है, वो कह रहा है कि पी टाइप इशिया में डैश इस्तेमाल होते हैं, क्या इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पे उसने हमें जो ऑप्शन दिया, ऑप्शन ए में हमारे पास मौजूद हैं इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन बी में प्रोटॉन, ऑप्शन सी में होल्स और ऑप्शन डी में नन लिखा है। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन सी है वो इसका दुरुस्त हो जाएगा। ठीक है, होल्स, यहाँ पे ऑप्शन सी हमारे पास दुरुस्त हो जाएगा। पी टाइप्स यानी कि पी टाइप इशिया में जो इस्तेमाल होते हैं वो क्या होते हैं, तो ऑप्शन सी हमारे पास यहाँ पे दुरुस्त हो जाएगा, होल्स। नेक्स्ट आ जाएं जी मैथ के ऊपर। मैथ के ये जो मैंने सवाल इसके अंदर ऐड किए हुए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही अहम सवालात हैं। ठीक है, इसमें काफ़ी जो चीज़ें हैं वो समझने वाली हैं और गौर करने वाली हैं। जिस चीज़ की आपको समझना है वो बेशक आप थोड़ी सी नोटबुक के ऊपर लिख लीजिएगा।
क्योंकि ये काफ़ी जो है सवालात वो हेल्पफुल हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उसने हमें दिया है a माइनस बी माइनस इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू, कि ये किसके बराबर होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास पहले उसने दिया है ए ऑप्शन के ऊपर 2b, फिर आगे -2b, फिर आगे 2 और आगे -2a। तो ये हमारे पास ऑप्शन जो बी है ये दुरुस्त लग जाएगा, a माइनस बी माइनस इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू -2b, ठीक है। ये हमारे पास ऑप्शन बी दुरुस्त हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14 के ऊपर। तो उसने यहाँ पे हमें दिया है सवाल a माइनस बी प्लस सी, इस सारे का स्क्वायर है, इज इक्वल टू a की 2 प्लस बी की 2 प्लस सी की 2, ये किसके बराबर होता है, ठीक है। अभी इस सवाल के ऊपर आप थोड़ा सा गौर करें। तो वो यहाँ पे कह रहा है कि ये जो एक पूरा स्क्वायर ये मैंने पहले दिया हुआ है, अगर ये इसके बराबर हो तो इसका जो आगे फार्मूला है वो ओपन होगा, तो वो ऑप्शन क्या लगेगा, ठीक है। तो उसमें देखें तो ऑप्शन ए पे हमारे पास है 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। आगे ऑप्शन बी पे हमारे पास मौजूद है ab प्लस bc प्लस ca। आगे ऑप्शन सी पे हमारे पास मौजूद है 2ab प्लस ab सी और -2ca, ठीक है। तो गौर करें इसके ऊपर, तो हमारे पास आगे आ जाए ऑप्शन डी के ऊपर -2a -2bc और +2ca। तो इसका जो हमारे पास ऑप्शन डी है ये वाला, ये हमारे पास दुरुस्त हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, LCM ऑफ a की 4 माइनस बी की 4 एंड a की 2 प्लस बी की 2 इज, इसका जो LCM है वो हमारे पास क्या होगा। तो ऑप्शन ए पे a की 2 प्लस बी की 2, ऑप्शन बी पे a की 4 माइनस बी की 4, ऑप्शन सी पे a माइनस बी और ऑप्शन डी पे हमारे पास है a प्लस बी। तो यहाँ पे गौर करें तो जो हमारे पास ये ऑप्शन बी है ये दुरुस्त हो जाएगा, ठीक है। a की 4 माइनस बी की 4 हमारे पास इसका LCM आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर, व्हेन x इज इक्वल टू y देन सॉल्यूशन सेट ऑफ x प्लस y प्लस 6 इज। तो ऑप्शन में उसने हमें जो दिया है वो है कॉमर्स के अंदर, सॉरी ये ब्रैकेट के अंदर 3 और 3, ठीक है। और उसके बाद ऑप्शन बी में 6 व 0, 3 व 0 और नन। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन ए है वो हमारे पास दुरुस्त हो जाएगा, 3 व 3। व्हेन x इज इक्वल टू y देन सॉल्यूशन सेट ऑफ x प्लस y प्लस 6 इज, ये ऑप्शन ए वाला हमारे पास दुरुस्त हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर, log ऑफ 5 प्लस log 8 माइनस log 3। तो इसका जो वो कह रहा है कि जवाब क्या आएगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए तो 5 log 8/3, ऑप्शन बी पे 3 log 40, ऑप्शन सी पे log 40 प्लस 3 और ऑप्शन डी पे 3 log 5/8। तो इसका जो हमारे पास ऑप्शन सी है, ठीक है, ऑप्शन ये सी वाला जो है ये दुरुस्त हो जाएगा, log 40/3, log 40/3, ये हमारे पास इसका दुरुस्त ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाए हमारे मैथ के आखिरी सवाल के ऊपर, व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ ए और बी। ये वो कॉलम वाले सवाल जो हैं, कॉलम और कतारों वाले, ये वो वाले सवाल आता है, ठीक है। अभी वो कह रहा है कि इसमें जो कॉलम और कतारें वो क्या हैं, कितनी हैं। तो अभी गौर करें, इसमें सबसे पहले देखें, मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ। ये कर्सर जहाँ पे मौजूद है ना ए और बी पे, यहाँ पे गौर करें तो इस तरह सीधी तरतीब में ये लाइन होती है और ऊपर से इस तरह नीचे ये कॉलम होते हैं, ठीक है। तो अभी इसमें गौर करें तो ये एक ही लाइन के ऊपर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इसमें पहले तो हमारे पास एक आ जाएगा, फिर इसमें जो कतारें हैं वो ऊपर से कॉलम है वो 2 बन रहे हैं, ठीक है, एक ये ए वाला और एक बी वाला। तो इसमें हमारे पास जो जवाब आएगा वो आएगा 1/2, वो हमारे पास ऑप्शन डी में मौजूद है, ठीक है। तो इसका जो हमारा ऑप्शन डी है वो दुरुस्त हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएं बायोलॉजी के ऊपर। बायोलॉजी मेरी थोड़ी सी खुद की वीक है क्योंकि मैंने कंप्यूटर के साथ स्टडी की हुई है, तो इसमें अगर कुछ लफ्ज़ मुझसे बोलने में ऊपर नीचे हो जाए तो उनको आपने कंप्रोमाइज़ करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 बायोलॉजी है द स्टडी ऑफ, कि बायोलॉजी है उसके अंदर हम जो पढ़ाई करते हैं वो हम किसके रिलेटेड करते हैं। समझ आ गई आपको इस सवाल की। मैंने पहले बोला है कि सवालों को आपने थोड़ा सा गौर करते जाना है, थोड़ा सा आपने समझते जाना है। तो ये जो सवाल मैंने इधर ऐड किए हुए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप इनको समझेंगे या याद करेंगे तो इंशाल्लाह आपका काफ़ी जो है वो फ़ायदा होगा, ठीक है। पहला सवाल है बायोलॉजी है द स्टडी ऑफ, तो इसमें ऑप्शन ए पे लाइफ, ऑप्शन बी पे स्पेस,
नॉन लिविंग थिंग्स, और डी अर्थ। तो ऑप्शन ए हमारा दुरुस्त हो जाएगा, बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ। ठीक है, इसका ऑप्शन ए दुरुस्त हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। डैश इज नाउन एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो ऑप्शन ए पे हमारे पास जो मौजूद है वो है डार्विन, ऑप्शन बी पे जे लिस्टर, ऑप्शन सी पे लिनाकोस लिखा हुआ है आई थिंक, और ऑप्शन डी पे हमारे पास लेयस पेस्टर। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास ऑप्शन सी है ये दुरुस्त हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। आगे क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर आ जाएं। एन अमेबा अमोनिया डिफ्यूज आउट थ्रू। ऑप्शन ए पे इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है डायरेक्ट उस पे आ जाए तो वो ये है सेल मेम्ब्रेन्स, ऑप्शन डी वाला। ठीक है, डायरेक्ट ऑप्शन बी डी सेल मेम्ब्रेन्स। दोबारा सवाल को दोहरा रहा हूँ, इन अमेबिया अमोनिया डिफ्यूज आउट थ्रू, इसका जो ऑप्शन डी है सेल मेम्ब्रेन्स, वो हमारे पास दुरुस्त हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर। द बायोस्फीयर इज अबाउट डैश थिक। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास ऑप्शन ए है 10 किलोमीटर, ये दुरुस्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर आ जाएं। ओनली RNA कंटेन्स, ऑप्शन सी लग जाएगा, यूरेसेल आई थिंक यही लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास ऑप्शन सी लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 जो कि हमारे लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है, इसके अंदर आ जाएं तो इसमें लिखा हुआ है द सिंगल सर्किट हार्ट इज़ फाउंड, वो है हमारे पास ऑप्शन सी फिश। ठीक है, ये हमारे पास इसका ऑप्शन सी लग जाएगा। आज का हमारा जो लेक्चर है उसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालात जो मैंने कवर किए हैं वो हैं, और कुछ सवालात इंग्लिश के जो मैंने स्किप किए थे क्योंकि उसके रिलेटेड मैंने 2 उसके अंदर ऐड कर दिए थे, बाकी मैंने आपको बता दिए हैं, वो आप लिख लें। और उसके बाद मेन जो बात है, हमारे पहले दिन से जो लेक्चर आए उससे लेके अब तक जो भी जिसने भी देखे हैं, जिसने भी समझे होंगे, तो ऑलमोस्ट उसका जो इंटेलिजेंस का पोर्शन है वो तो तकरीबन कवर हो चुका होगा। बाकी जो है वो आगे तैयारी करता रहे, इसी तरह लेक्चर जो आ रहे हैं उनको अटेंड करता रहे, और साथ में हमारे जो व्हाट्सएप के ग्रुप बने हुए हैं उनके अंदर अगर वो ऐड हो जाए, उनका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आपने उसको ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पे हमारी डेली क्लासेस होती हैं। ठीक है, कभी कभी मिस हो जाती है, वो कहने जो मतलब मेंबर्स होते हैं वो एक्टिव नहीं होते या फिर कोई और इशू होता है जिस वजह से वो कभी कभी क्लास मिस हो जाती है, अदरवाइज़ क्लास भी ली जाती है, फ्री के फ्री नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, और इस लेक्चर के अलावा उधर लेक्चर्स भी सेंड किए जाते हैं इसी तरह वीडियो शेप के अंदर बना के, और उनको सारे सवालात समझाए जाते हैं। मज़ीद कोई कैंडिडेट्स के जो सवालात होते हैं उनको भी हल किया जाता है, कहीं ना कहीं से वो सवाल मिल जाए तो वो मुझे बताते हैं कि सर ये सवाल हमें हल करके बताएं या समझाएं, तो वो भी मैं उनको क्लियर करता हूँ। मज़ीद उनको अप्लाई की फैसिलिटीज़ भी दी जाती हैं कि हम उनका अप्लाई भी करते हैं मुनासिब फ़ीस में। और उसके बाद तकरीबन आलमोस्ट सारे जो भी नोट्स हैं, इंटेलिजेंस के हो गए, फ़िज़िक्स, मैथ, इंग्लिश, जर्नल नॉलेज, इस्लामियात के हो गए, पाक स्टडी के हो गए, केमिस्ट्री के हो गए, जितने भी नोट्स हैं आलमोस्ट वो भी सबको फ्री में प्रोवाइड किए जाते हैं। हर एक चीज़ समझाई जाती है और हर एक सवाल का चाहे कोई भी हो उसका उनको बताया जाता है। और एक और मज़े की बात कि हमारे ग्रुप्स के अंदर जस्ट PF, नेवी या आर्मी की जॉब्स के बारे में नहीं बताया जाता, ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर जितनी भी जॉब्स आती हैं उन सब का हमारे ग्रुप के अंदर बताया जाता है। और हमारे चैनल के अंदर इंशाल्लाह सब जो होती हैं जॉब्स उनमें अप्लाई करने का तरीका भी अभी नेक्स्ट आता रहेगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे साथ जुड़ने के लिए, ताकि हमारी जो भी कोई वीडियो आती है किसी भी रिलेटेड आप तक वो पहले पहुंचे और आप उसको देख के सीख सकें। इससे क्या फ़ायदा होगा कि एक तो आप जॉब हासिल करने के आपके अंदर कोई जज्बा पैदा होगा, और दूसरा आपको एक अच्छी सी रहनुमाई मिल जाएगी, एक अच्छा पैथ मिल जाएगा, अच्छा रास्ता मिल जाएगा चलने के लिए। आप उसके ऊपर चलेंगे तो इंशाल्लाह एक ना एक दिन कामयाबी ज़रूर होगी। अभी जो न्यू बैच जा रहा है उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्रुप के 43 मेंबर्स जो हैं वो सिलेक्ट हुए हैं और उनको लेटर वगैरह रिसीव होना स्टार्ट हो गए हैं, और वो जा रहे हैं नेवी के अंदर। एयरफोर्स के अंदर भी तकरीबन 2-3 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, FC बलोचिस्तान के अंदर भी काफ़ी लड़के जो हैं वो सिलेक्ट हुए हैं। तो ऑलमोस्ट जितनी भी जॉब्स आती हैं सब के बारे में बताया जाता है। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको कंप्लीट रहनुमाई मिलेगी, हर एक चीज़ के बारे में बताया जाएगा और हर एक चीज़ जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। मज़ीद आपका कोई सवाल होता है तो आप इसी वीडियो के जो कमेंट है उसके अंदर पूछ सकते हैं, आपको उसका इंशाल्लाह टाइमली जो है रिप्लाई वो मिलेगा। ठीक है, जो भी आपका सवाल हो आप वो इसी वीडियो के जो नीचे कमेंट सेक्शन है उसके अंदर आप पूछ लें, इंशाल्लाह आपको उसका जवाब मिलेगा।